बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 27 नवंबर थर्सडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, 3 दिन की निगेटिविटी के बाद इंडेक्स ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और हमारी जो रेजिस्टेंस थी 1,63,118 की, इंडेक्स ने उसको 23 अक्टूबर के बाद मैनेज किया है और अपनी क्लोजिंग 1,63,188 के ऊपर सेटल की है। अगर बात करें जनाब गेन की, 1496 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए, 0.93% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 234.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,63,397 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,60,564 का किया। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन वॉलेटाइल रही, अनसर्टेन रही, लेकिन लास्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई, जिसने इंडेक्स को पॉजिटिव क्लोज किया है। कंपनीज की बात की जाए 50 कंपनीज अप रहीं, डाउन 48 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज रहीं। मतलब मिक्सअप पोजीशन है अक्रॉस ऑफ द बोर्ड, कोई इतना उतार चढ़ाव के अंदर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, आज भी नाम नंबर 1 पे रहा एसएससी, जिसने 532 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। सेकंड नंबर पे रहा एमईबीएल, जिसने 160 पॉइंट ऐड किए। एचबीएल ने 145 पॉइंट ऐड किए। एनबीपी ने 126 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने 92 पॉइंट ऐड किए। लकी सीमेंट ने नाम 92 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है पीएसईएल, जिसने 84 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीएफएल ने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए। एटीआरएल ने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए। पैकेजेस ने 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। हाई नून ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीडब्ल्यूएलसीएल ने 15 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं ना सेक्टर वाइज पोजीशन की। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक सेक्टर की, जिसने 576 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सेकेंड नंबर पे रहा फर्टिलाइजर सेक्टर जनाब, जिसने 563 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने 151 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 143 पॉइंट ऐड किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 91 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने ना 52 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है मिससेलिनस, जिसने 88 पॉइंट डिक्लाइन किए। रिफाइनरी सेक्टर ने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए। पेपर ने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए। गिलास एंड केरेमिक्स ने जनाब 9 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा WTI, सेकंड नंबर पे हम नेटवर्क, थर्ड नंबर पे DSL, फोर्थ नंबर पे BOP, पाँचवें नंबर पे रहा FNDL। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक नेगेटिव रहे, 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे। बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है GUSM, थर्ड नंबर पे BFS, फोर्थ नंबर पे PAKL और फोर्थ नंबर पे जनाब TATM और पाँचवें नंबर पे रहा UDPL। अच्छा जनाब, TATM के हवाले से हमने भी जनाब बाय कॉल जनरेट की थी, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आज जो बाय कॉल दी थी वो TATM के हवाले से दी थी कि बाय करें करंट प्राइस के ऊपर, क्योंकि लास्ट जो क्लोजिंग थी वो थी ना 167 रुपीज़ 23 पैसा के ऊपर। यहाँ पे बाय करें। फर्स्ट टारगेट 177 का दिया था, नेक्स्ट टारगेट 184 का दिया था। एसएल दिया था ना 163 क्लोजिंग बेसिस। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारा फर्स्ट टारगेट 177 भी अचीव हुआ है, बाकी सेकंड टारगेट भी ना 184 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, क्योंकि अपर कैप के ऊपर 183 के प्लस क्लोज हुआ है TATM। सेकंड कॉल दी थी ना GATM के हवाले से, कहा था कि बाय करें 26 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर, टारगेट 28 रुपीज़ 22 पैसा का दिया था, स्टॉप लॉस 26 रुपीज़ 75 पैसा का दिया था। GATM को मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आई थिंक इसकी पोजीशन फ्लैट रही। उसके अलावा जनाब थर्ड कॉल दी थी LUL के हवाले से कि बाय करें करंट प्राइस के ऊपर 51 रुपीज़ 51 पैसा। इसकी जनाब जो कल की ट्यूसडे की क्लोजिंग थी वो यही थी। यहाँ पर बाय करें टारगेट 54 का दिया था। SL 50 रुपीज़ 50 पैसा का दिया था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। GATM और LUL की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब GATM के अंदर जमा स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है और इसमें क्लोजिंग 26 रुपये 23 पैसे के ऊपर हुआ। ये कॉल हमारी फेल गई। अब बात करते हैं LUL की। तो जनाब हमारा
जो थर्ड स्टॉक था लेदर अप लिमिटेड LEUL, उसके अंदर हमारा टारगेट था 54 का। इसने हाई पोस्ट किया है 56 रुपीज़ 66 पैसा का, जो लो पोस्ट किया है 51 रुपये 80 पैसे का किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है और इंट्रा डे बेसिस के ऊपर हमने तकरीबन 10% तक का गेन किया है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर। अगर आप भी ना हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से अपडेट चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी और मेरी गाइडलाइन चाहते हैं ड्यूरिंग मार्केट, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसको डिटेल चाहिए ना व्हाट्सअप करें 033135444652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा जनाब, गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा IBLHL, सेकंड नंबर पे FECTC और थर्ड नंबर पे FNEL, फोर्थ नंबर पे गैम्बुलेक्स और उसके अलावा कोयल। करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, फाइनेंशियल रिजल्ट की। तो आज FFLM और सेकेंड इनाम हाइनो, दो कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। FFLM का रिजल्ट चेक कर लेते हैं, जिसकी LPS आई है 7 पैसा, Q1 की ये अनाउंसमेंट है। सेकेंड नंबर पे हाइनो है, जिसकी EPS आई ना 4 रुपीज़ 98 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। करते हैं इनाम कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 27 नवंबर को टोटल 5 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। AGIC, IDRT, CHBL, साइम और साइम के अलावा जनाब लास्ट में आता है हेस्कोल। करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे रुपये की ना, तो रुपये की जो कदर है वो इस्तेहकम रही, मुस्तहकम रही। 44 डे कंटिन्यू ना पॉजिटिव रहा है, अप रहा है। बाकी जनाब जो अगेंस्ट करेंसीज हैं वो US के डॉलर अगेंस्ट जो हैं वो डाउन हुई हैं। अच्छा जनाब, टॉम सीएल के हवाले से, ऑर्गेनिक मीट के हवाले से न्यूज़ है कि टॉम सीएल ने जनाब जो सिक्योर कर लिया है 5.2 US मिलियन एक्सपोर्ट का ऑर्डर फ्रॉम सऊदी अरब से। गोल्ड प्राइसेस की, तो जनाब गोल्ड प्राइसेस के अंदर 2300 रुपये पर तोला का इजाफा देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला हो रही 4,38,862 रुपये। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट को बिना आज जो क्लोजिंग हुई है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हुई है। इंडेक्स ने सबसे पहले अपनी सपोर्ट जो कि 1,0583 की थी, इसको टेस्ट किया, इसको ऑनर देते हुए जनाब इंडेक्स ने यहाँ से बाउंस बैक किया। और हमारी जो रेजिस्टेंस थी जनाब, जिसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, 1,63,118 की जनाब वो मैनेज हो चुकी है। और जनाब अब यही आपके पास फर्स्ट सपोर्ट बनेगी डेली चार्ट के ऊपर। अब आपके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 1,63,118 की है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो 1,63,118 की आपके पास फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद 1,61,881 की। तो जनाब अब समझने की ज़रूरत आपको ये है कि 1,63,118 तो मैनेज हो चुका है, जो कि 23 अक्टूबर के बाद आज जाके जनाब तकरीबन 27 नवंबर को तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है वो लेवल सस्टेन हुआ है। अच्छी बात है, खुशहाइन बात है। इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद जनाब इंडेक्स के पास मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है। ये आपके पास जो कि क्लोज होगा 1,63,935 के ऊपर। कहने की बात यह है कि जब तक इंडेक्स जनाब 1,63,602 की रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट 1,63,817 की और थर्ड जनाब 1,63,935 की आसपास रेजिस्टेंस हैं। तो जनाब इंडेक्स को 1,64,000 को भी मैनेज करना चाहिए। अगर जनाब इंडेक्स 1,64,000 को मैनेज कर जाता है, इसको क्लोज करके इसके अबाव क्लोजिंग दे जाता है, तो जनाब इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर से बाहर आ चुकी है। तो ये रीज़न भी जनाब, ये रीजन भी सरपास होना, क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है कि 1,64,000 को इंडेक्स मैनेज कर जाए। फर्स्ट हर्डल जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स मैनेज कर चुका है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मज़ीद जो है आप परेशान हो। अच्छी बात है, रेजिस्टेंस मैनेज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही हैं, इनका भी मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की ना, तो वॉल्यूम इजाफा नज़र आ रहा है। 234.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। इसका मतलब जनाब इंडेक्स के अंदर हम कल फर्दर स्ट्रेंथ देख सकते हैं, फर्दर जनाब रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इंशाअल्लाह ताला कल का दिन मार्केट का पॉजिटिव होगा। रोल ओवर वीक है, तो जनाब वॉलेटिलिटी भी रह सकती है, मार्केट थोड़ी बहुत डिप भी ले सकती है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज की क्लोजिंग और प्लस रेजिस्टेंस को मैनेज करना प्लस हायर वॉल्यूम के साथ इस बात की इंडिकेशन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा करंट जो वीक होगा पॉजिटिव क्लोज होगा और कल की क्लोजिंग भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की।
हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे एफएफसी की, जो कि आज का हमारा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहा है। इसने आज काफ़ी अच्छा गेन किया है। और आपको जनाब परसों बल्कि डे बिफोर यस्टरडे जब हम एफएफसी का एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपको टारगेट दिया था जनाब 586 का। जब जनाब एफएफसी ट्रेड कर रहा था 560 के अराउंड, मैंने कहा था कि जनाब 586 तक जा सकता है। आज आप देख सकते हैं कि जनाब 589 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा एफएफसी के पास बनेगा 607 का। जनाब 607 तक ये एफएफसी जा सकता है। जिनके पास भी होल्डिंग है अपनी पोजीशन 607 तक एफएफसी को होल्ड कर सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया मीज़ान बैंक MEBL। MEBL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। MEBL ने आज अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और आज जनाब कमर्शियल बैंक सेक्टर ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जनाब MEBL के पास अब जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा इंट्राडे बेसिस के ऊपर 433 का बनेगा। जनाब 433 तक MEBL जा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें 414 की सपोर्ट है। जहां वीकनेस पे मिले बाय करें, कम से कम 433 तक MEBL को होल्ड करें। जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू 27 नवंबर के लिए। 2 स्टॉक आपके साथ FFC और MEBL शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।